आजकल कुछ जगह पर बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ जगह पर अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब कि एग्जाम्स का ही टाइम चला हुआ है। तो जब बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम की बात होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बच्चों के साथ साथ उनकी मदर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अच्छा एग्जाम शुरू होने वाले हैं, कैसा करोगे, तुमने तो पढ़ाई नहीं करी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं तो पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। पेरेंट्स की भी क्या बात करूं, मैं मदर्स को स्पेशली बोलना चाहूँगी कि मदर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि फादर तो मोस्टली सबके बाहर अपने काम पे ही चले जाते हैं, तो मदर बच्चे के साथ तो उसकी माँ ने ही रहना होता है। तो माँ को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे बच्चे के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इतनी तारीख से शुरू होने वाले हैं, और कई मदर्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अच्छा इतनी तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तुमने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की है और कैसे मार्क्स आएंगे, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, अगर आपके बच्चे के स्कूल अप्रैल में खुले हैं तो उसके बाद 3-4 महीने के बाद ये हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। ठीक है, जितना टीचर ने इस टाइम में पढ़ाया है उसी के बेस पे वो हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं। अगर आपको लगता है, देखिए आप सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को जानते हैं कि उसने किस तरीके से पढ़ाई की है। अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे ने इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से रिवीजन कर लेगा। जो उसको टाइम मिला है एग्जाम से पहले उसमें अच्छे से रिवीजन कर लेगा और उसके अच्छे मार्क्स ही आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके बच्चे ने जब 3-4 महीने में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो क्या वो 8-10 दिन में जो टाइम मिला है एग्जाम से पहले, क्या उसमें अच्छे से पढ़ाई करके वो फुल मार्क्स ले आएगा? बिल्कुल भी नहीं ला सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी चिंता कर लीजिए। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो आपको खुद भी टेंशन में नहीं आना और बच्चे को भी टेंशन नहीं देनी है। कि आप क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है कि एग्जाम होने वाले हैं और बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं कि तूने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तुमने तो ये नहीं किया है, अब बैठ के पढ़ाई करनी है, 15 दिन रह गए एग्जाम को, इतने परसेंट लेके आने हैं, वो बच्चा इतने अच्छे से पढ़ाई करता है, उसके इतने मार्क्स आते हैं, तुम्हारे तो मार्क्स भी नहीं आते हैं। मतलब क्या करते हैं हम, अननेसेसरी में बच्चे के ऊपर भी प्रेशर डाल देते हैं। और ये जो मार्क्स वाली बात है ना, परसेंटेज वाली बात है, उसके पीछे तो हमें कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए, ना ही अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए। आपको बच्चे को यही समझाना है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाती है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जितना आप समझ के पढ़ेंगे वही आपके लॉन्ग टाइम तक काम आएगा। नंबरों के पीछे हमें नहीं भागना है। ठीक है, आप कम पढ़ रहे हैं तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है, ना कि हमें नंबरों के पीछे भागना है कि इतने परसेंटेज लेके आनी है। तो नंबरों के लिए कभी भी अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है। इसमें हम दूसरी बात करेंगे कि बच्चे को पढ़ाई करने के लिए एक अलग से स्पेस चाहिए होता है, अलग से जगह चाहिए होती है। अगर आप सोचते हैं कि जहाँ पर बच्चा बैठ के पढ़ रहा है वहीं पर ही सारे परिवार के लोग बैठे हैं, वहीं पर बैठ के बातें कर रहे हैं, वहीं पर कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, आप उसकी माँ हैं, आपको कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिस जगह पे वो पढ़ाई कर रहा है वो कैसी है। हर काम को करने का एक माहौल होता है, हर काम को ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बैठ के कुछ भी काम कर लो, ऐसे पढ़ाई करने के लिए भी एक माहौल चाहिए होता है। बच्चे को एक अलग जगह चाहिए होती है। बच्चे को हमें ये समझाना है कि अगर आपके पास स्टडी टेबल है, कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि उनको बोलना है कि बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, आपको स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है अगर पॉसिबल है। और अगर उनके कमरे में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कमरे में विंडो है तो वो खुली हो, जिससे कि ताजी हवा अंदर आए, सूरज की रोशनी अंदर आए। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान बच्चा नहीं रखेगा, इन चीज़ों का ध्यान एक माँ रखती है, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, हमने बच्चों को तो बोल दिया पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, वो बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बाद हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से बच्चा डिस्टर्ब ना हो। अब हमारी वजह से बच्चा कैसे डिस्टर्ब होगा? अब आप देखिए, आपने बच्चे को बोल दिया कि आप इतना, आपने उसे काम करने के लिए दे दिया कि इतना इतना कर लो और मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। वो बच्चा अंदर बैठ के कर रहा है और आप क्या करते हैं, बाहर आते हैं कमरे से और टीवी चला लेते हैं। टीवी चलाने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को पता चल जाता है कि आपने टीवी चलाया और आप टीवी देख रहे हैं, उसका ध्यान टीवी में ही आ जाएगा, उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब बच्चे के एग्जाम होते हैं खास तौर पे, आपको भी थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, आपको टीवी छोड़ना पड़ेगा, आपको मोबाइल फोन पे ज़्यादा देर तक या लंबी लंबी बातें किसी के साथ नहीं करनी है, उससे बच्चे का ध्यान हट जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप कोशिश यही करें कि टीवी को तो ना रिचार्ज ही ना करें उस टाइम पे जब बच्चों के एग्जाम होते हैं ना। मतलब मैंने हमेशा ये किया था कि जब बच्चों के एग्जाम होते थे हम टीवी को रिचार्ज ही नहीं करते थे 1 महीने के लिए,
क्योंकि उससे बच्चा का ना मेंटली होती है सब चीज़ें, बच्चे को बिल्कुल पता चल जाता है कि अब तो हमारे घर में टीवी ही नहीं है, क्योंकि जब वो रिचार्ज नहीं है तो वो टीवी हुआ ना हुआ बराबर हो जाता है। बच्चे को पता है कि घर में टीवी नहीं है, उसके पास चलाने का ऑप्शन ही नहीं है। उसको पता है कि अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, बच्चे टीवी है चल रहा है, ठीक है, परिवार के लोग टीवी देख रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, वो पता है क्या बोलेगा, 1 घंटे बाद, आधे घंटे, मैं बोर हो गया हूँ, मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ। उसका मन वो टीवी में चला जाएगा। टीवी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसने देखने के लिए बोला था 10 मिनट 15 मिनट, टीवी देखते देखते कब आधा घंटा होगा ये नहीं पता चला, चलो टीवी भी देख लिया आधा घंटा। उसके बाद जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठेगा, उसका एकदम से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो टीवी की जो उसने देखा था ना वो चीज़ उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपको भी टीवी या फ़ोन वगैरह से दूर रहना है और ध्यान रखना है कि बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हर माँ को पता है कि मेरे बच्चे की क्या तरीका है पढ़ाई करने का। देखिए, कुछ बच्चे बोल बोल के पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे मन में पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे लिख के पढ़ाई करते हैं बोर्ड के ऊपर। सब बच्चों का अलग अलग तरीका होता है। तो आपको अपने बच्चे को ये फ्रीडम देनी है कि जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगता है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वैसे पढ़ो। अगर तुम्हें बोल के अच्छा लगता है तो तुम बोल के पढ़ो। अगर आप अब सोचेंगे ना एग्जाम से पहले, तो ये नहीं तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। वो प्रेशर में आके जितना उसको करना था वो भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको मतलब उसको एक इजी फील कराना है कि नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसे पढ़ाई करो। उसके बाद ये भी आपको पता है कि आपका बच्चा कितनी देर लगातार बैठ के पढ़ाई कर सकता है। मान लीजिए आपको पता है कि मेरा बच्चा 1 घंटे से ऊपर लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद आप उसको कहेंगे नहीं इतनी देर और बैठो, ये करके ही तुम्हें उठना है, तो वो बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगेगा। उसका मन क्या होगा, वो क्योंकि वो बोर हो चुका है, वो थक चुका है, 1 घंटा उसने पढ़ाई कर ली, वो थक गया, ठीक है। उसके बाद वो आपके डर से जबरदस्ती से वहां बैठा हुआ, उसका मन पढ़ाई में नहीं है। इससे अच्छा है जब वो 1 घंटा हो गया है और उसको एक ब्रेक चाहिए, तो उसको आप एक ब्रेक दें। उसको बोले कि ठीक है आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी आपको ठीक लगता है उतनी देर का उसको टाइम दें और उतनी देर का ब्रेक दें। उस ब्रेक के टाइम में आप कोशिश करें उसके साथ एक वॉक कर लें, छत पे ही चले जाएं अपने, या फिर आपके आसपास जहाँ भी जगह है उसके साथ छोटी सी वॉक कर लें। उसको कुछ हेल्दी खाने के लिए दिए उस टाइम पे। आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा जंक फूड बिल्कुल भी ना खाए। बच्चे तो उसी की जिद करते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप उसकी माँ है, कि बच्चे को हेल्दी खाना देना है, उसको फ्रूट्स देने हैं, सैलेड देनी है। अगर आपका बच्चा कोई फ्रूट नहीं खाता है तो 2-3 फ्रूट मिला के उसको फ्रूट चाट बना के दे सकते हैं आप उसको। अगर वो पानी नहीं पीता है तो आपको ध्यान रखना है कि पानी नहीं पीता है तो मुझे किस तरीके से उसको लिक्विड पिलाना है, कि जूस पिलाना है या फिर शिकंजी बना के पिलानी है, तो नारियल पानी पिलाना है। ये चीज़ों का ध्यान बच्चा नहीं रखेगा, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब बच्चे के एग्जाम होते हैं तो माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ की जिम्मेदारी ये नहीं है कि जब बच्चे के एग्जाम की डेट शीट आ गई है और पता चल जाता है कि इतनी तारीख से उसके एग्जाम है और वो टेंशन में आ जाए ना, ये एग्जाम माँ की जिम्मेदारी नहीं है। माँ की जिम्मेदारी ये होती है कि चलो ठीक है, जैसा मेरा बच्चा है मुझे और कोशिश करनी है कि इसका ध्यान पढ़ाई में लगे, और किस तरीके से आप उसकी एग्जाम्स के दिनों में हेल्प कर सकते हैं। बस आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो खास बात यही है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर भी करना है। अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि तू बैठ के पढ़, तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप उस टाइम पे टीवी ना देखें कम से कम। ऐसा मैंने बहुत घरों में देखा है कि बच्चे को बोल देते हैं कि तुम बैठ के पढ़ाई करो, वो मदर टीवी देखती हैं, मतलब वो बिल्कुल गलत है। तो आपको भी अपने ऊपर ध्यान रखना है और बच्चे की आपको हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। उनको हेल्दी खाना खाने के लिए देना है, जूस वगैरह देना है, फ्रूट देना है। और अगर बच्चा आपको जिद करता है कि मुझे तो जंक फूड ही खाना है, मुझे तो बर्गर ही खाना है, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, तो आप उसको समझाएं कि एग्जाम्स के दिनों में आप ठीक है ये अच्छा अच्छा खाना खा लो, ये खाना खाओगे ना आप जंक फूड खाओगे तो उससे आपको नींद आएगी और आपको सुस्ती आएगी, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। अगर आप बच्चे को समझाएंगे तो वो बिल्कुल आपकी बात मानेगा, ठीक है। और उसको बोले कि जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो मैं पक्का आपको एक चीज़ खिलाऊंगी। तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस मेरा आज का ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।